सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला से अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। पिछली कक्षा में मैंने आपको इसका भावार्थ और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न समझा दिए थे। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे प्रश्नों के उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर आपका आएगा, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न, इसे आप कॉपी में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है कि कोयल क्यों बोल रही है। उत्तर, कवि ने कोकिला के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावनाएं बताई है। कोकिला कोई संदेश देना चाहती है। दूसरा, कोई समस्या है। तीसरा, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोकिला के मन में लेखक की जंजीरों को देखकर दया का भाव है, इसीलिए वह सहानुभूति दिखाने आई है। कोयल विद्रोह के बीज बोने आई है। कोयल को लगता है कि अब भारतीयों को कष्ट नहीं सहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। अगला प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। उत्तर आपका आएगा, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से, अंधकार से की गई है। तम अर्थात अंधकार, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण है। वह भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार करती है, जिसे भारतीय सहन करते हुए विद्रोह भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणा अर्थात सजा। कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उस समय कोठरी का क्षेत्र बहुत ही सीमित था, जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। उस समय के जेल में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था और पत्थर तुड़वाए जाते थे। तो इस प्रकार की सजाएं कैदियों को दी जाती थी। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। उत्तर, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज से चीख उठती है, तो कवि उसे उसकी वेदना का कारण पूछता है कि तुम मीठे गीतों की रक्षा करने वाली हो, क्यों चिल्ला रही हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भावार्थ है, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाने वाले हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है। इससे वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार की अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। वो दिखा देना चाहते हैं कि हम में बहुत अधिक शक्ति है और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आधी रात को आवाज सुनकर कवि को क्या लगता है। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसीलिए वह चीख रही है। वह उस जंगल की आग को नहीं देख पा रही और यह आग एक प्रकार से भारत में लगी हुई आग है, जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा लगाया गया है और कोयल इस बात को नहीं सहन कर पा रही, इसलिए चिल्ला रही।
प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है और कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया काल कोठरी के अंधकार में जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, उसकी उसे सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार से कवि ने तुलना की है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? अब आपको बताना है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की बहुत सी मधुर स्मृतियां अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि वह काल कोठरी पर गा रही है जहां अंग्रेज का शासन चलता है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कवि के हाथों में जो हथकड़ियां, उसे गहना क्यों कहा गया है? उत्तर आपका आएगा, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपराध के कारण हथकड़ियां नहीं पहनी थी, बल्कि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हथकड़ियां पहनी थी। इसीलिए यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। क्रांतिकारी वीर देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं, इसलिए उन्हें वह हथकड़ियां नहीं गहना लग रहा है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। आपने देखा कि पद में काले शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है, जिससे कविता अच्छी लगती है, तो उसका भाव व्यक्त करना है। इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों के लिए किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूतों से की गई है, कहीं यह वातावरण की कालीमा का प्रतीक है। एक ओर तो काली कोयल की सुंदर मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर काल कोठरी की कालीमा को अच्छा नहीं माना जाता। इन पंक्तियों में कवि ने काले रंग की भयावहता का सटीक चित्रण किया है और दिखाया है कि किस तरह से कालीमा किस तरह से चारों ओर व्याप्त है। तो इस प्रकार से काले रंग का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावा नील की ज्वालाएं दिखी? काव्य सौंदर्य अर्थात कविता की सुंदरता का वर्णन कीजिए। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है, संदेह व्यक्त कर रहा है कि शायद कोयल इसलिए बोल रही है। कोयल की कूक को दर्द भरी चीख मानकर कवि प्रश्नात्मक शैली से कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने कोयल का मानवीकरण किया है तथा प्रश्नात्मक शैली है, भाषा में सहजता व सरलता। अगला काव्य सौंदर्य है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं का उल्लेख किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है। कोयल स्वतंत्र है और गाकर आनंद प्रकट कर सकती है, जबकि कवि के लिए रोना भी दंडनीय अपराध है। कोयल का मानवीकरण बहुत ही सुंदर है, तुकबंदी का प्रयोग किया गया है तथा भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमय एवं संगीतात्मक है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में मैंने आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं।
आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। धन्यवाद।